Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. बताया जाए क्या हम लोग पढ़ रहे थे? सर सेगमेंटेशन बताएंगे आप। सेगमेंटेशन बताना है। चलिए सभी लोग हेडिंग दे दीजिए, सेगमेंटेशन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पेजिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग फोकस करेंगे सेगमेंटेशन। हेडिंग दीजिए सभी लोग, सेगमेंटेशन। जैसा कि आपने देखा था कि पेजिंग भी नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। पेजिंग जो है नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है, उसी तरह से सेगमेंटेशन भी हमारा क्या है, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। जिस तरह से पेजिंग हमारा नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है, उसी तरह से हमारा सेगमेंटेशन भी नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन मेथड है, राइट। लेकिन आपने देखा था पेजिंग में क्या देखा था कि पेजिंग में जो भी नंबर ऑफ पेजेस डिवाइड होता है, आपने देखा था कि ये सिंगल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, और दैट इज कॉल्ड पेजेस। और हर पेज का साइज वहां पे क्या था, फिक्स्ड होता था। हर पेज का साइज क्या होता था, फिक्स्ड होता था। लेकिन सेगमेंटेशन में क्या होगा, सेगमेंटेशन में जितने भी सेगमेंट्स होंगे, जैसे वहां पे प्रोसेस डिवाइड होता था पेजेज में, और सेगमेंटेशन में जो प्रोसेस डिवाइड होता है वो उसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं या मॉड्यूल कहते हैं। सेगमेंट कहते हैं या मॉड्यूल कहते हैं। और यहाँ पर सेगमेंट का जो साइज होता है वो वेरिएबल साइज कहा जाता है। वेरिएबल साइज कहने का मतलब क्या, ठीक है, इसमें कोई साइज फिक्स्ड पहले से नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट साइज, अनइक्वल साइज का होता है। जैसे पेजेस का साइज वहां पे फिक्स था, लेकिन यहाँ पे जो भी सेगमेंट होगा, पेजिंग में पेज होता था, सेगमेंटेशन में सेगमेंट होता है। यहाँ पर सेगमेंट का जो साइज होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, अनइक्वल होगा, वेरिएबल साइज कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, सभी लोग हेडिंग दे दो, सेगमेंटेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। सेगमेंटेशन में पॉइंट बना कर लिखना है। हाँ, पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लिखिए सेगमेंटेशन में। बोले, यस सर। Yes, sir. लिखिए, segmentation is another non-contiguous memory allocation technique. Segmentation is another non-contiguous memory allocation technique Non-contiguous paging. technique. like paging. Segmentation is Sir. another non-contiguous memory allocation technique. Segmentation is another non-contiguous memory allocation technique like paging. जिस तरह से पेजिंग नॉन कंटीजियस था, उसी तरह से सेगमेंटेशन भी हमारा नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है।
याद करो मैंने लिखवाया था पेजिंग में कि पेजिंग हमारा फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम होता है। लिखवाया था मैंने कि पेजिंग इज ए फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम, लेकिन ये फिक्स साइज नहीं होता है, ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग होता है। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक पार्टीशन। याद करो मैंने दो तरह का पार्टीशन आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक स्टैटिक पार्टीशन और एक डायनेमिक पार्टीशन। ठीक है, डायनेमिक पार्टीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल साइज पार्टीशन। वेरिएबल साइज Yes, पार्टीशन। sir. तो हमेशा याद रखना सेगमेंटेशन हमारा क्या होता है? वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम है। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेगमेंटेशन इज ए वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम। सेगमेंटेशन इज वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम को क्या बोलते हैं? डायनेमिक पार्टीशन भी बोलते हैं। ऑब्लिक साइन देकर लिख सकते हो, डायनेमिक पार्टीशनिंग स्कीम भी इसको कहा जाता है। पब्लिक देकर क्या लिखे सर? ऑब्लिक साइन देकर इसको आप डायनेमिक पार्टीशनिंग स्कीम भी कर सकते हो। सर एक बार फिर से बोलिए। रिपीट कीजिएगा सर एक बार। सेकेंड पॉइंट मैंने यही बोला कि सेगमेंटेशन इज ए वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम, और वहां पे ऑब्लिक साइन देकर लिखो, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग स्कीम को क्या कहते हैं? डायनेमिक पार्टीशनिंग स्कीम भी कर सकते हैं। वहीं पे ऑब्लिक साइन देकर लिख दो डायनेमिक पार्टीशनिंग स्कीम। लिख लिए? यस सर। थर्ड पॉइंट, Yes, sir. थर्ड पॉइंट लिखो, इन सेगमेंटेशन याद करो पेजिंग में क्या होता था? सेकेंडरी मेमोरी में जो भी प्रोसेस होता था, यानी सेकेंडरी मेमोरी जो भी सेकेंडरी मेमोरी में नंबर ऑफ पेजेस होता था, पेजेस का साइज सेम होता था, और फ्रेम में भी याद करो मेन मेमोरी फ्रेम में बटा हुआ रहता था, तो उसका भी साइज क्या होता था? सभी फ्रेम का साइज क्या होता था? सेम होता था। लेकिन इसमें साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। लिखो, इन सेगमेंटेशन। सर थर्ड पॉइंट में? हाँ, थर्ड पॉइंट, इन सेगमेंटेशन secondary memory and main memory, in segmentation secondary memory and main memory are divided into partitions of unequal size. Divided into partitions of unequal size. पार्टीशन के बाद क्या है सर? अनइक्वल साइज। Partitions of unequal size. Unequal size. वहां पे इक्वल साइज का पार्टीशन रहता था, यहाँ पे अनइक्वल साइज का पार्टीशन होता था। क्योंकि वहां पे जानते हो, वहां पे पेज का साइज किस पे डिपेंड करता था? याद करो, फ्रेम के साइज पे। अगर मेन मेमोरी में फ्रेम का साइज अगर 2 KB का है, तो पेजेज का भी साइज क्या होता था? 2-2 KB का। अगर मान लो कि फ्रेम का साइज 4 KB है, तो वहां पर भी पेज का साइज क्या होता था? 4 KB। यानी पेज का साइज डिपेंड करता था फ्रेम के साइज पे। लेकिन सेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। सेगमेंटेशन में क्या होता है, थोड़ा सा मैं ले चलता हूं आपको प्रोग्रामिंग में। याद करो, आप लोग क्यू बेसिक पढ़ रहे हैं। क्यू बेसिक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है, और या उसको फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? क्योंकि यहाँ पर इसी एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे।
क्यू बेसिक में तुम जानते हो कि क्यू बेसिक हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है, जिसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए, सर बताएं सर। बताइए। सर जैसे प्रोसीडर प्रोग्रामिंग है कि अगर उसको हम बोलेंगे ऐड करने के लिए 2+3 तो ऐड तो कर देगा लेकिन रिजल्ट नहीं देगा। नहीं, बिल्कुल गलत। 100% तो करेगा बस रिजल्ट 100% गलत रिजल्ट हो देगा, गया। डिस्प्ले करेगा, और कोई बट बताइए। आपको रिटर्न वैल्यू नहीं देगा। नहीं नहीं, गलत गलत गलत। और कोई बताइए। बोलो। आवाज नहीं आ रही है। नहीं कर सकते। आवाज नहीं आ रहा है आपका। देखिए अब मैं नेटवर्क बता नहीं रहा हूँ, है। ध्यान से सुनना। अब ध्यान से तुम लोग सुनना। दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, दो तरह का प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी होता है। एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो तुम जानते हो कि सी प्रोग्रामिंग और क्यू बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। क्यू बेसिक और सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को। अब मैं आपको समझाता हूं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक ऐसा टेक्निक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें तुम लार्ज प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। दैट पार्ट इज कॉल्ड फंक्शन या मॉड्यूल। उसको फंक्शन बोलते हैं या मॉड्यूल बोलते हैं। कहने का मतलब कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक in which a large program can be divided into several parts. That part is called function या मॉड्यूल। उसको फंक्शन बोलते हैं या उसको बोलते हैं मॉड्यूल। अब प्रश्न ये उठता है कि why do you use the concept of procedural programming? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं? The main objective of procedural programming, the main objective of procedural programming is to reduce the complexity of program. ये प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है। अब तुम कह सकते हो कि हाउ टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम करता है। ये प्रोग्राम ये सीरीज वाइज प्रोग्राम को लिखता है। ये प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम करता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर एक लार्ज प्रोग्राम है तो उस लार्ज प्रोग्राम को तुम मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हो तो कैलकुलेटर में बहुत सारा ऑपरेशन होता है, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, स्क्वायर रूट होगा, बहुत सारा होगा। अगर तुम A to Z ऑपरेशन अगर एक ही प्रोग्राम में लिख दोगे, एक ही मॉड्यूल में अगर सारा ऑपरेशन लिख दोगे और जब तुम उसको एग्जीक्यूट कराओगे, रन कराओगे तो सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन यूजर को केवल एडिशन ही चाहिए, यूजर को केवल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बाकी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्यों परफॉर्म होगा। अगर यूजर को केवल डिवीजन ऑपरेशन चाहिए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों परफॉर्म होगा। वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पार्टिकुलर ऑपरेशन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो जानते हो इसके लिए क्या करेंगे, आगे पढ़ोगे क्यू बेसिक में फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। एडिशन का अलग फंक्शन बना लोगे, सब्ट्रैक्शन का अलग फंक्शन बना लोगे, मल्टीप्लिकेशन का अलग फंक्शन बना लोगे, डिवीजन का अलग बना लोगे, स्क्वायर रूट निकालने का अलग बना लोगे, एलसीएम निकालने का फंक्शन अलग बना लोगे, एचसीएफ निकालने का फंक्शन अलग बना लोगे। जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस फंक्शन को तुम क्या करोगे, कॉल करोगे। और द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग में भी फंक्शन पढ़ोगे, क्यू बेसिक में भी तुम फंक्शन पढ़ोगे। तुम फंक्शन जब पढ़ोगे तो एक ही प्रोग्राम में मोर देन वन फंक्शन तुम बनाओगे।
एडिशन का अलग फंक्शन बना लोगे, सब्ट्रैक्शन का अलग बना लोगे, मल्टीप्लीकेशन का अलग बना लोगे, डिवीजन का अलग बना लोगे, स्क्वायर रूट का अलग बना लोगे। जिसका रिक्वायरमेंट होगा उस फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करोगे। यही होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। और वही तरह से यहाँ वही सिगमेंटेशन है। यही क्या है, सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन एक ऐसा, सिगमेंट कहने का मतलब क्या, एक पीस, टुकड़ा, सिगमेंटेशन, सिगमेंट, ठीक है। सिगमेंटेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें तुम किसी भी लार्ज मॉड्यूल को, लार्ज प्रोसेस को, कोई भी लार्ज प्रोसेस को तुम मोर देन वन पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड कर सकते और हैं। पेजिंग में जो प्रोसेस को डिवाइड करते थे उसको पेज कहते थे। पेजिंग में जो सिंगल प्रोसेस को डिवाइड करते थे उसको पेज कहते थे। लेकिन सिगमेंटेशन में जो प्रोसेस को डिवाइड करोगे इसको पेज नहीं कह के क्या कहा जाता है, सिगमेंट कहा जाता है। और वहां पे पेजिंग में पेज का साइज फिक्स्ड होता था, लेकिन यहाँ पे सिगमेंट का साइज क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगा। अब एडिशन का फंक्शन बना रहे हो तो मान लो कि एडिशन का फंक्शन बनाने में तुमको 4 लाइन का इंस्ट्रक्शन लिखे हो, एलसीएम निकालने का 10 लाइन का इंस्ट्रक्शन हो गया, स्क्वायर रूट निकालने का 5 लाइन का इंस्ट्रक्शन हो गया। तो किसी भी सेगमेंट का साइज उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। 4 लाइन का कोडिंग है, 4 लाइन का कोडिंग है, किसी का 10 लाइन का कोडिंग है, किसी 20 लाइन का कोडिंग है। तो इसलिए कहा जाता है कि सेगमेंट का साइज क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यही चीज को मैं अभी एक पिक्चर के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ, पिक्चर बना रहा हूँ सेगमेंट का, ठीक है। जब कहेंगे तब बनाना, अभी समझाने के लिए देखो। अब चलते हैं हम पेंट में। पेंट में अभी इसको बनाना नहीं है, जब जिस पॉइंट पे हम बोलेंगे बनाने के लिए उस पॉइंट पे बनाना, अभी पहले समझो। तो लार्ज प्रोसेस है यहाँ पे, आप उस प्रोसेस को मोर देन वन सेगमेंट में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। पेजिंग में सिंगल प्रोसेस को डिवाइड करते थे तो पेज कहते थे, सिगमेंटेशन में तुम सिगमेंट कहोगे। और वहां पे पेज का साइज फिक्स्ड होता था, यहाँ पे सिगमेंट का साइज और सिगमेंट का साइज यहाँ पे अलग अलग होगा। और एक चीज और, पेज का साइज वहां हार्डवेयर डिसाइड करता था। पेजिंग में पेज का साइज यूजर डिसाइड नहीं कर सकता है, हार्डवेयर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तुम सेगमेंट का साइज, मॉड्यूल का साइज, और फंक्शन का साइज यूजर डिसाइड करेगा क्या उसका साइज होगा। तो देखो, मान लो ये हमारा यहाँ पे इसी के अंदर कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स होगा। मैंने यहाँ पर एक सेगमेंट यहाँ पे बनाया, उस सेगमेंट का नाम दिया फाइंड ऐड। फाइंड ऐड कहने का मतलब कि इसमें एडिशन के लिए, ऐड करने के लिए कोडिंग लिखा गया है इस फंक्शन में। आगे तुम पढ़ोगे फंक्शन क्यू बेसिक में, एरे पढ़ने के बाद पढ़ोगे। ये फंक्शन का साइन है, ये फंक्शन का साइन है। यस सर। अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन, मैंने फिर दूसरा फंक्शन बनाया। फाइंड ऐड लिखें क्या सर? हाँ, फाइंड ऐड है। उसी तरह से फाइंड सब, फाइंड सब, मल्ट, ये वाला पैरेंथेसिस जो देख रहे हो, ये फंक्शन का साइन होता है जो क्यू बेसिक में तुम पढ़ोगे। यस सर, क्यू बेसिक ऑफ फॉक्स रो में। हाँ, फाइंड सब 4 मॉड्यूल में बना रहा हूँ, 4 सेगमेंट में बना रहा हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का।
find multi, और एक मैंने बना दिया find div। ये सब यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, और एक हमारा मेन मॉड्यूल होगा जिसको मेन फंक्शन कहते हैं, वो सब तुम पढ़ोगे। और यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन बना दिया। इसी मेन फंक्शन के अंदर चारों मॉड्यूल क्या होगा, कॉल होगा। जब प्रोग्रामिंग आप पढ़िएगा तो वहां पे आप देखिएगा मेन, ठीक है। ये मेन मॉड्यूल हो गया हमारा, ठीक है। मैंने एक सिंगल प्रोसेस को 5 मॉड्यूल में मैंने डिवाइड किया, 5 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा सेगमेंट 0 है, ये हमारा सेगमेंट 0 हुआ, ये हमारा सेगमेंट 1 हुआ, और ये हमारा सेगमेंट 2 हुआ। वहां पे पेजिंग में हम लोग पेज बोलते थे, यहाँ पे सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट 2 हुआ, पेज का साइज वहां पे सेम होता था, ठीक है, फिक्स्ड होता था, सेम होता था। यहाँ पे हर मॉड्यूल का, हर सेगमेंट का साइज अलग अलग होगा। ये सेगमेंट मैंने दे दिया 4, और मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया इस सेगमेंट का साइज मैंने दे दिया, ठीक है, 100 KB, 100 KB, ठीक है। यहाँ पे दे दिया इसका 2 KB, 200 KB। यहाँ पे दे दिया 300 KB। यहाँ पे दे दिया 50 KB। यहाँ पे दे दिया 100 KB, ठीक है। ये साइज ऑफ सेगमेंट, सर साइज। 100 के हाँ 200 बोलिए। के भी 300 के भी अपने मन से इसको हाँ डालेंगे। हाँ हाँ हाँ, इसका कोई आप खुद से डालेंगे। साइज पर्पस क्या हुआ सर? हर 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 फंक्शन का साइज होगा ना जी, हर सेगमेंट का क्या होगा, साइज होगा। यस सर। जैसे हम लोग वहां पे सर पेज, हाँ सर तो वो साइज तो जैसे ऐड फंक्शन में जितना लाइन ऑफ कोड लिखेंगे उस पर डिपेंड है, अपने आप साइज हाँ, बनेगा तो ये सर। तो एज्यूम किया हुआ है ना। Yes, मान लो कि मैंने Okay, sir. फाइंड ऐड का क्या दे दिया, 100 KB। तुमको जरूरी है कि 100 KB दोगे, 200 KB भी दे सकते हो। ये तो तुम डिसाइड कर रहे हो, इट इज डिसाइडेड बाय यूजर। सेगमेंट का साइज यूजर डिसाइड करता है। कितना बड़ा मेरा सेगमेंट होगा उसके हाँ हिसाब हाँ, से। जितना कैसे बड़ा, पता करेंगे हम जितना लोग? बड़ा। साइज कैसे पता करेंगे हम लोग? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अनुसार, जैसे अब जैसे देखते हो कोई फाइल रखता है, फाइल में जो कंटेंट्स होता है, तो फाइल में जो कंटेंट्स होगा, जितना कंटेंट ज्यादा होगा उस फाइल का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है ना। यस सर। वही यस है, सर। इट इज डिफाइंड बाय यूजर, ये लिखा हुआ है इट इज। वैसे हम जब डिफरेंस लिखवाएंगे तो वहां पर लिखवाएंगे इट इज डिफाइंड बाय यूजर। बोलो लास्ट पॉइंट क्या लिखवाए थे, अब उसके बाद जब ये बोलेंगे फिगर बनाने के लिए तब बनाना। इट इज डिफाइंड बाय यूजर, बाय। लास्ट पॉइंट क्या लिखवाए थे, देखो तो जरा। सर लास्ट पॉइंट में लिखवाए थे इन सेगमेंटेशन सेकेंडरी एंड मेन मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू पार्टीशन अनइक्वल साइज। हाँ, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो तो।
द साइज ऑफ पार्टीशन डिपेंड ऑन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द साइज ऑफ पार्टीशन। सर हाँ, अब जो भी सर पॉइंट तुम लोग काउंट करो, हम पॉइंट नहीं काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब सर हुआ कि अब जो अब फोर्थ है कि फिफ्थ है, तुम लोग देखो। द साइज ऑफ पार्टीशन, द साइज ऑफ पार्टीशन डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ मॉड्यूल। पार्टीशन का साइज किस पे डिपेंड करेगा? मॉड्यूल पे। मॉड्यूल पे। जैसा तुम मॉड्यूल मॉड्यूल बनाओगे, के लेंथ पे। हाँ, द साइज ऑफ पार्टीशन डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ मॉड्यूल। डिपेंड ऑन द द लेंथ ऑफ साइज ऑफ मॉड्यूल। पार्टीशन, माइक को ऑफ रखो। द साइज ऑफ पार्टीशंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ मॉड्यूल्स। लिख लिया? सर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द पार्टीशंस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर कॉल्ड सेगमेंट्स। वहां पेज कहते थे, यहां पर क्या कहेंगे? सेगमेंट कहेंगे। द पार्टीशंस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, द पार्टीशंस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी are called as segments. Are called, sir? Segment, as segments. अब फॉर एग्जाम्पल में लिखो, फॉर एग्जाम्पल में फिगर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, उसी में लिखो फॉर एग्जाम्पल, पैराग्राफ चेंज करके लिखो फॉर एग्जाम्पल। लिखो तो एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिखो। कंसीडर ए प्रोग्राम, मान लो कि एक प्रोग्राम को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। 5 पार्ट में क्या किया है? डिवाइड किया है 5 मॉड्यूल में। कंसीडर ए प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। कंसीडर ए प्रोग्राम, कंसीडर ए प्रोग्राम is divided into 5 segments. 5 segments, 5 सेगमेंट में मैंने डिवाइड किया है। चलो अब इस फिगर को बना लो, इस फिगर को बना लो। तो आप देख रहे हो कि सेगमेंट, अब सेकेंडरी मेमोरी में जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तो हम मोर देन 1 सेगमेंट में डिवाइड कर लिए। अब ये सेगमेंट जहां पेज कहाँ लोड होता था? मेन मेमोरी के फ्रेम में लोड होता था, पेजिंग में। तो उसी तरह से सेगमेंट को भी कहाँ एग्जीक्यूट कराना होगा? मेन मेमोरी में लोड करना होगा। मेन मेमोरी में क्या करना होगा? लोड करना होगा। याद करो तुम, आप याद कीजिए, पेजिंग में कौन सा टेबल यूज होता था? पेज मैप टेबल। पेजिंग में मैंने क्या बताया था? पेज मैप टेबल बताया था, जिसमें पेज मैप टेबल में 2 डिटेल्स होता था। 2 डिटेल्स होता था। 2 डिटेल्स क्या क्या? पेज नंबर होता था और फ्रेम नंबर होता था। यही होता था ना? फ्रेम नंबर। हाँ, पेज नंबर और सर। फ्रेम नंबर होता था। उसी तरह से सिगमेंटेशन में सिगमेंट टेबल यूज होता है। सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा ना, क्या पढ़ा रहे हैं?
याद थोड़ा करो मतलब डिस्कनेक्ट। पेजिंग में क्या यूज होता था? पेज मैप टेबल यूज होता था ना। यस सर। और पेज मैप टेबल में 2 कॉलम होता था पेज मैप में, एक पेज नंबर होता था और एक फ्रेम नंबर होता था। उसी तरह से सिगमेंटेशन में भी क्या यूज होता है? सिगमेंट टेबल। और इसमें भी 2 कॉलम होता है, इसमें भी 2 कॉलम होता है। जरा लिखो तो सिगमेंट टेबल के बारे में। इसके माइक तरफ ऑफ से रखो, शोर आ रहा है। माइक ऑफ रखो। सर सेगमेंट टेबल लिखकर डैश हाँ, दें। सिगमेंट टेबल लिखकर डैश दो। तो इसके पहले कुछ इसके लिखाए साउंड थे आ रहा है जी। ध्रुव म्यूट हो जाओ। म्यूट हो जाओ, जिस सर। बैकग्राउंड में जिसका सर इसके साउंड हो पहले रहा है कुछ नहीं म्यूट लिखाए करो। थे। सर इसके पहले कुछ नहीं लिखाए थे ना। नहीं, नहीं ध्रुव कुमार म्यूट हो तुमको जाओ। पता नहीं चल रहा है? ध्रुव कुमार तुमको बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? सबको बोला हुआ था किसी ने। तुरंत हम क्लास से टर्मिनेट करेंगे। रुको, टर्मिनेट कर ये दे रहे हैं तुमको। आराम करो घर। लिखो सिगमेंट टेबल के बारे में। Segment table is a table that stores the information Sir, stored. the information about each segment each sir, ESCH. each segment of the process. Each segment of the process. Full stop. It has 2 columns. इसमें भी 2 कॉलम होता है। It has 2 columns. Full stop. First column store the size. First column store the size or length. Size कहो या length कहो। First column stores the size or length. The size or length of the segment. Of the Length के बाद sir. size or length of the segment. मतलब फर्स्ट कॉलम में जो सेगमेंट का साइज होगा ना, साइज कहो या लेंथ कहो सेम है ना। लेंथ और साइज सेम है सर। हाँ, साइज कहो या लेंथ कहो सेम है। तो फर्स्ट कॉलम सेगमेंट टेबल में फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेगमेंट का साइज। सेगमेंट का साइज या लेंथ दोनों सेम है। अब दूसरा कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा वो देखो, लिखो। सेकेंड कॉलम स्टोर्स the address of the segment. The address of the segment. हर सेगमेंट का एक एड्रेस होगा, लॉजिकल एड्रेस। हर सेगमेंट का एक क्या होगा? एड्रेस होगा। किस एड्रेस पे स्टोर है? स्टोर द एड्रेस के मतलब सर, एड्रेस ऑफ द सेगमेंट
इन द मेन मेमोरी, इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। वो जो तुम्हारा सेगमेंट जो सेकेंडरी मेमोरी में है, वो जाकर मेन मेमोरी में वो क्या होगा, लोड होगा। ठीक है, तो जो लोड होगा, जिस एड्रेस पे लोड होगा, वही एड्रेस मेंशन किया जाएगा सेगमेंट टेबल में। अब इसका फिगर हम बना रहे हैं, सेगमेंट टेबल का फिगर देखो यहाँ पर। उसके बाद ये फिगर बनाना होगा तुमको सेगमेंट टेबल का। 5 सेगमेंट है तुम्हारा, 2 कॉलम बनाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक लिख दो साइज, और एक लिख दो एड्रेस, एक लिख दो एड्रेस। एड्रेस ना। चलो अब 5 सेगमेंट है तो 5 कॉलम बना लो। कैसे पेजिंग में पेज मैप टेबल यूज होता था, उसमें फ्रेम नंबर होता था, मेन मेमोरी का फ्रेम नंबर होता था और पेज नंबर होता था। उसी तरह से इसमें सेगमेंट जो है तुम्हारा, सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 2, इसके बाद सेगमेंट 3, सेगमेंट 3, और यहाँ पे सेगमेंट 4, सेगमेंट 4। चलो हर सेगमेंट का साइज ऑलरेडी मालूम है। सेगमेंट 0 का साइज क्या है, 100, इसका है 200, इसका है 300, इसका है 50, इसका है 100। और स्क्रीनशॉट ले लो, तो अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, भेज देना। ओके सर। और यहाँ पे मैंने एड्रेस मेंटेन कर दिया। सर रिजॉइन होना है ना? हाँ, इसको बना लो फिगर, टाइम नहीं है, ये एक मिनट समय है। स्क्रीनशॉट तो ले लेना। सेगमेंट में बना लेना। हाँ, रिज्वाइन करना है? नहीं 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 यस। नहीं, रिज्वाइन तो नहीं सेगमेंट करना है। बनाना है ना ये वाला। हाँ, इसको सेगमेंट टेबल में इसको एड्रेस दे दिया, ये एड्रेस है तुम्हारा। सेगमेंट और टेबल जो जो सेगमेंट लिखा है उसके नीचे बना देना। हाँ, सेगमेंट टेबल के नीचे इसको बना दो। बस ये एड्रेस है। इसी एड्रेस पे जाकर मेन मेमोरी में क्या होगा, लोड होगा, जो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बताएंगे। अभी सेगमेंटेशन समाप्त नहीं हुआ है, ये तो सेगमेंट टेबल के बारे में मैंने बताया है। एक सेगमेंट का साइज हो गया और एक